नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। गाजियाबाद कलेक्ट्रेट के बाहर राष्ट्रीय स्तर की पहलवान राखी आमरण अनशन पर बैठी है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर हिमानी अग्रवाल ने उनसे मुलाकात की। राखी ने 12 से अधिक राज्य और राष्ट्रीय स्तर के मेडल जीते हैं। उन्होंने भुवनेश शर्मा से प्रेम विवाह किया था। 9 जुलाई 2024 को परिवार की सहमति से सामाजिक रीति रिवाज से भी शादी की गई। भुवनेश मुंबई की एक निजी कंपनी में कार्यरत है। शादी के बाद से दंपति के रिश्तों में तनाव बढ़ता गया। राखी का कहना है कि पति और ससुराल पक्ष ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है। उनके पति ने तलाक का मामला दायर किया है, जबकि राखी की ओर से कोई तलाक की अर्जी नहीं दी गई है। अनशन के दौरान राखी के माता पिता उनके साथ है। कई सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी उनके समर्थन कर रहे हैं। डॉक्टर हिमानी अग्रवाल ने आश्वासन दिया है कि महिला आयोग इस मामले को गंभीरता से देखेगा। जल्द ही दोनों पक्षों को एक साथ बिठाकर बातचीत कराई जाएगी। क्या पूरा मामला था, क्या इसमें यही है कि ये राखी जी है और इनको इनके घर से निकाल दिया गया है बिना बताए, और पति भी चला गया, सास ससुर ने भी प्रताड़ित किया और निकाल दिया गया। उसके बाद इनका कहना ये है कि ये पुलिस स्टेशन कविनगर पुलिस थाने गई और वहाँ पे इनके प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं करा गया, इनके धक्के मारे गए और पुलिस ने उस जहाँ पे ये उनके घर के बाहर बैठी थी वहाँ से उठा के इन्हें भेज दिया गया। तो इसलिए ये कलेक्ट्रेट के सामने ये अपना धरना प्रदर्शन कर रही हैं। इनकी मांग कोई ज्यादा नहीं है, इनका मांग सिर्फ इतनी है कि भाई मेरे पति से और हस्बैंड से और सास ससुर के सामने आमना सामना कराया जाए। अगर इनकी कोई गलती है तो उसे माना जाए। जब शादी होती है, लव मैरिज होती है, तो भाई थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट तो शादी में दिया जाता है। शादी कोई ऐसा तो है नहीं गुड्डे गुड़िया की चीज है, अब निकाला, अब रखा, फेंक दिया, ये बात तो गलत है ही। तो इसे बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। अभी आपने क्या आश्वासन दिया है? अब हमारा यही है कि इनको बोला है कि आप एक प्रार्थना पत्र दीजिए, क्योंकि अभी पुलिस थाने में पुलिस कर्मियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी तक इसका कोई भी लेटर नहीं आया है, जिसकी वजह से हम आगे इसे संज्ञान में लेकर। मैडम बताया जा रहा है कि काउंसलिंग हुई थी महिला थाने के अंदर, एक बार वो आए थे, नहीं मना कर जो दूसरा पक्ष तलाक की देखिए, तलाक अगर नहीं, तलाक इनकी तरफ से नहीं डला है, उनकी तरफ से डला है। तो ये तो अभी प्रताड़ित है, इनको ना कुछ कहा गया, एक दिन सडनली इन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया और फिर उसके बाद इन्हें घर में घुसने नहीं दिया गया, यहाँ तक कि इसका सामान भी उनके पास है। तो ये तो अन्याय है एक लड़की के लिए। दूसरे पक्ष का ये भी कहना है कि उन्होंने बेटे और बहू को बेदखल कर रखा है, इसलिए हम नहीं बुला सकते क्योंकि ये वहाँ मार पिटाई कर। देखिए, तो ये बात वो सामने आके कह रहे ना, इसकी तो कोई मांग ही नहीं है। इसकी मांग तो ये है कि वो सामने आके बात कर ले, बात करके जो ये सही है तो इनको ये सही हो जाए, वो सही है तो वो सही हो जाए। इसकी कोई ये मांग तो ना, ये पैसे मांग रही, ना ये कहीं कोई एलिमनी मांग रही, ये तो सिर्फ ये चाह रही है कि आमने सामने जो बात वो आप लोगों के माध्यम से कह रहे हैं या इधर उधर बोल रहे हैं, वो ये कह रही है मेरे सामने आके कह रही। क्या मुख्य कारण है इन्होंने एप्लीकेशन क्यों नहीं दी अभी तक पुलिस को दी है? इसने कहा कि पुलिस को एप्लीकेशन दी है, कविनगर थाने में महिला कांस्टेबल ने, और पुलिस ने ये संज्ञान में नहीं दी गई। इनका मानना है चौकी प्रभारी पर भी काफी गंभीर आरोप लगाए। हाँ, इन्होंने बोला है, मुझे अभी यही पता चला ये बात कि इन्होंने क्योंकि पुलिस ने तो मुझे यही कहा कि एप्लीकेशन दी ही नहीं गई है, लेकिन अभी यहाँ आगे पता चला कि ये तो पहले इनके फादर भी यही कह रहे हैं कि हमने तो पहले भी नहीं एप्लीकेशन दी थी, लेकिन उस एप्लीकेशन पे कोई भी सुनवाई नहीं हुई, उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं करी वो एप्लीकेशन। बिल्कुल होगा, अगर ये बात सही निकलेगी तो उसको संज्ञान में लिया जाएगा और देखते हैं क्या करते हैं। हाँ, वो भी दिखाई है, वो भी मैंने उसका वीडियो अभी लिया है, उसके उनसे भी बात की जाएगी। मैडम, यहाँ मेडल वापस करने की बात आ गई है, ऐसा कुछ नहीं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग।